महान राष्ट्रीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य का आज तृतीय सर्ग अर्थात तृतीय अध्याय तीसरा अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पर मुख्य रूप से यह देखेंगे कि माता कैकेयी के मन में किस तरह से मंथरा एक जहर, ईर्ष्या, द्वेष, राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत भैया के लिए राज सिंहासन मांगा है। फिर यह भी देखेंगे कि किस तरह से वल्कल वस्त्र पहन करके राम, लक्ष्मण और सीता वन की ओर निकल पड़े हैं और माता उर्मिला लक्ष्मण जी की विरह वेदना और उनकी विवशता को देख करके कुछ नहीं बोल पाती है और अपने ही मन में अनेक तर्क कर करके एक निर्णय पर पहुंच जाती है। आइए तृतीय सर्ग का आनंद लें। जहां अभिषेक अम्बुद छा रहे थे, अर्थात जहां पर राज्याभिषेक होने वाला था, जहां अभिषेक अम्बुद छा रहे थे, मयूरों में सभी मुद पा रहे थे, वहीं परिणाम में पत्थर पड़े यो, खड़े ही रह गए सब पे खड़े ज्यों। करे वन क्या इसे बस राम जाने, वही अपने अलौकिक काम जाने। वहाँ है कल्पने तू देख आकर, स्वयं ही सत्य हो यह गीत गाकर। विदा होकर प्रिया से वीर लक्ष्मण, हुए नत राम के आगे उसी क्षण। हृदय से राम ने उनको लगाया, कहा प्रत्यक्ष यह साम्राज्य पाया। हुआ सौमित्री को संकोच सुन के, नयन नीचे हुए तत्काल उनके। न वे कुछ कह सके प्रतिवाद भय से, समझते भाग्य थे अपना हृदय से। कहा आनंद पूर्वक राम ने तब, चलो पितृ वंदना करने चलें अब। हुए सौमित्री पीछे राम आगे, चले तो भूमि के भी भाग्य जागे। अयोध्या के अजीर को व्योम जानो, उदित उससे हुए सुरवैद्य मानो। कमल दल से बिछाते भूमि तल में, गए दोनों विमाता के महल में। पिता ने उस समय ही चेत पाकर कहा, हा राम हा सुत हा गुणाकर। सुना करुणा भरा निज नाम ज्यों ही, चकित होकर बढ़े झट राम त्यों ही। अनुज युत हो उठे व्याकुल बड़े हुए जाकर पिता सम्मुख खड़े वे। दशा नृप की विकट संकटमयी थी, नियति सी पास बैठी कैकेयी थी। अनैसर्गिक घटा सी छा रही थी, प्रलय घटिका प्रकटता पा रही थी। निपति कुछ स्वप्नगत से मौन रहकर, पुनः चिल्ला उठे हा राम कहकर। कहा तब राम ने, हे तात क्या है, खड़ा हूँ राम यह मैं बात क्या है। हुए क्यों मौन फिर तुम हाय बोलो, उठो आदेश दो निज नेत्र खोलो। वचन सुनकर फिरा फिर बोध नृप का, हुआ पर साथ ही हृदयोस नृप का। पलक सुजे हुए निज नेत्र खोले, रहे वे देखते ही कुछ न बोले। पिता की देखकर ऐसी अवस्था, भंवर में पीत की जैसी अवस्था। अवनी की ओर दोनों ने बिलोका, बड़े ही कष्ट से निज बेग रोका। बढ़ाई राम ने फिर दृष्टि रेखा, विमाता कैकेयी की ओर देखा। कहा भी देवी यह क्या है सुनूं मैं, कुसुम सम तात के कंटक चुनूं मैं। सुनो हे राम कंटक आप हूँ मैं, कहूँ क्या और बस चुपचाप हूँ मैं। हुई चुप कैकेयी यह बात कहकर, रहे चुप राम भी आघात सहकर। वहाँ सौमित्री ने माँ चुप हुई क्यों, चुभाती बीत चित में हो यो सुई क्यों। न हो कंटक पिता के हेतु मानो, हमें पितृभक्त भार्गव तुल्य जानो। इसी क्षण भूप ने कुछ शक्ति पाई, पिता ने पुत्र को दृढ़ भक्ति पाई। बढ़ाकर बाहु तब वे छटपटाए, उठे पर पैर उनके लटपटाए। चढ़ाकर मौन रोदन रत्नमाला, पिता को राम लक्ष्मण ने संभाला। पिता ने भी किया अभिषेक मानो, न रखी सत्य की भी टेक मानो। हृदय से भूप ने उनको लगाया, कहा विश्वास ने मुझको उठाया। निरखती कैकेयी भी भौं ताने, चढ़ाकर कोप से दो कमान।
पकड़कर गम की ठोड़ी ठहर के तथा उनका वदन उस ओर करके कहा, गत धैर्य होकर भूप बरने चली है, देख तू क्या आज करने। अभागिन देख कोई क्या कहेगा, यही 14 बरस वन में रहेगा। विभव पर हाय तू भव छोड़नी है, भरत का राम का जुग फोड़ती है। भरत का भी न ऐसा राज्य होगा, प्रजा कोपाग्नि का वह आज्य होगा। मरूंगा मैं तथा पछताएगी तू, यही फल अंत में बस पाएगी तू। हुए आवेग से भूपाल गदगद, तरगित हो उठा फिर शोक का नद। पुन करने लगे वे राम रटना, समझ लो राम ने भी सब सर्व घटना। विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल न तो भी श्याम घन वह। पिता को देख तापित भूमि तल सा, बरसने यो लगा बर वाक्य जलसा। अरे यह बात है तो खेद क्या है, भरत में और मुझ में भेद क्या है। करे वे प्रिय यहाँ निज कर्म पालन, करूँगा मैं विपिन में धर्म पालन। पिता इसके लिए ही ताप इतना, तथा माँ को अहो अभिशाप इतना। न होगी अन्न की तो राजसता, न होगी अन्न की तो राजसता, हमारी ही प्रकट होगी महता। उभय विध सिद्ध होगा लोक रंजन, यहाँ जन भय वहाँ मुनि विघ्न भजन। मुझे था आप ही बाहर विचरना, धरा का धर्म भय था दूर करना। करो तुम धैर्य रक्षा वेश रक्षा, करूँगा क्या न मैं आदेश रक्षा। मुझे यह इष्ट है चिंतित न हो तुम, पढ़ूँ मैं आग से मैं भी जो कहो तुम। पढ़ूँ मैं आग से भी आग में भी जो कहो तुम ही हो तात परम आराध्य मेरे। हुए सब धर्म अब सुख साध्य मेरे, अभी सबसे विदा होकर चला मैं। करूँ क्यों देर शुभ विधि में भला मैं। हुए प्रभु मौन आज्ञा के लिए फिर, विवश नृप भी हुए अत्यंत अस्थिर। हुए क्यों पुत्र तुम हे राम मेरे, यही है क्या पिता के काम मेरे। विधाता बस न फिर कुछ कह सके वे, हुए मूर्छित न बाधा सह सके वे। धसकने सी लगी नीचे धरा भी, पसीजी पर न पापाएगी पपाणी जरा भी। पपानी अर्थात कैकई। निरखते स्वप्न थे सौमित्र मानो, स्वयं निष्पन्द थे निज चित मानो। समझते थे कि मिथ्या लोक है यह, यही बोले कि माँ क्या ठीक है यह। कहा तब कैकई ने क्या कहूँ मैं, कहूँ तो रेणुका बनकर रहूँ मैं। खड़ी हूँ मैं बनो तुम मातृघाती, भरत होता यहाँ तो मैं बताती। गई लग आग सो सौमित्री भड़के, अधर फड़के प्रलय धन तुल्य तड़के। अरे मातृत्व तू अब भी जताती, ठसक किसको भरत की है बताती। भरत को मार डालूं और तुझको, नरक में भी न रखूं ठौर तुझको। युद्ध आजित आतताई को न छोड़ूं, बहन के साथ भाई को न छोड़ूं। बुला ले सब सहायक शीघ्र अपने, कि जिनके देखती है व्यर्थ सपने। सभी सौमित्री का बल आज देखे, कुछ चक्री चक्र का फल आज देखे। भरत को शांति है आप में क्या, पर पैणु सुझ पे देखे। हुए वे साधु तेरे पुत्र ऐसे, कि होता किच से है कज कैसे। भरत होकर यहाँ क्या आज करते, स्वयं हो लाज से वे डूब मरते। तुझे सुत भक्षणी सांपनी समझते, निशा को मुँह छिपाते दिन समझते। भला वे कौन है जो राज्य लेवे, पिता भी कौन है जो राज्य देवे। प्रजा के अर्थ हैं साम्राज्य सारा, मुकुट है ज्येष्ठ ही पाता हमारा। वचन सुन कैकई कुछ भी न बोली, गरल को गांठ होठों पर न घोली। विवश थी वाक्य उनके सह गई वह, अधर ही काट कर बस रह गई वह। अनुज की ओर तब अवलोक करके, कहा प्रभु ने उन्हें यूं रोक करके। रहो सौमित्री तुम क्या कह रहे हो, संभालो बेग देखो वह रहे हो। रहूं सौमित्र बोले चुप रहूं मैं, तथा अन्याय चुप रहकर सहूं मैं। असंभव है कभी होगा न ऐसा, वही होगा कि है कुल धर्म जैसा। चलो सिंहासन स्थित हो सभा में, वही हो जो कि समुचित हो सभा में। चले वे भी कि जो हो विघ्नकारी, कहो तो लौटा दूं यह भूमि सारी। खड़ा है पार्श्व में लक्ष्मण तुम्हारे, मेरे मरे आकर अभी अरिगण तुम्हारे। अमर गण भी नहीं अनिवार्य मुझको, सुनूं मैं कौन दुष्कर कार्य मुझको। तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, स्वयं सौमित्री ही आगे अड़ेगा।
मुझे आदेश देकर देख लीजिए, न मन में नाथ कुछ संकोच कीजिए। इधर मैं दास लक्ष्मण हूँ तुम्हारा, उधर हो जाए चाहे लोक सारा। नहीं अधिकार अपना वीर खोते, उचित आदेश ही है मान्य होते। खड़ी है माँ बनी जो नागिनी, यह अनार्या की जनी हतभागिनी है यह। अहो अभो विपदंत इसके तोड़ दूंगा, न रोको तुम तभी मैं शांत होऊंगा। बने इस दस्युजा के दास है जो, इसी से दे रहे वनवास है जो। पिता हैं वे हमारे या कहूँ क्या, कहो हे आर्य फिर भी चुप रहूं क्या। कहा प्रभु ने कि वहाँ बस चुप रहो तुम, अर्तंद वाक्य कहते हो आहा। तुम जताते कोप किस पर हो, कहो तुम सुनो जो मैं कहूँ। चंचल न हो तुम मुझे जाता समझकर आज बन को, न यो कुलपति करो प्रेमांद मन को। तुम्ही को तात यदि वनवास देते, उन्हें तो क्या तुम्हें ही यो नाथ देते। पिता जिस धर्म पर यो मर रहे हैं, नहीं जो इष्ट वह भी कर रहे हैं। उन्हीं कुल केतु के हम पुत्र होकर, करे राजस्व क्या वह धैर्य खोकर। प्रकृति मेरी स्वयं तुम जानते हो, वृथा हठ हाय फिर क्यों ठानते हो। बड़ों की बात है अविचारणीय, मुकुट मणि तुल्य सिरसा धारणीय। वचन रखे बिना जो रह न सकते, तथापि वात्सल्यवश कुछ कह न सकते। उन्हीं पितृदेव का अपमान लक्ष्मण, किया है आज क्या कुछ पान लक्ष्मण। उऋण होना कठिन है तात ऋण से, अधिक मुझको नहीं है राज्य तृण से। मनः शासक बनो तुम हठ न ठानो, अखिल संसार अपना राज्य जानो। समझ लो देव की इच्छा यही है, करे जो कुछ की वह रोता वही है। मुझे गौरव मिला है आज आओ, विदा देकर प्रणव से जी जुड़ाओ। बड़ी ताप छिन्न सखासी भुजाएं, अनुज की ओर दाएं और बाएं। जगत संसार मानो क्रीड़ागत था, क्षमा छाया तले नत था निरत था। मिटा सौमित्री का वह कोप सारा, उमड़ आई अचानक अश्रुधारा। पदाब्जों पर पड़े वे आप जब तक, किया प्रभु ने उन्हें भुज बद्ध तब तक। मिले रवि चंद्र सम युग बंधु ज्यों ही, अमा का तम चतुर्दिक देख त्यों ही। लगे बालक सदृश नृप वृद्ध रोने, विगत सर्वस्व सा समझा उन्होंने। कहा इस ओर अग्रज से अनुज ने, पकड़ उनके चरण उस दीर्घ भुज ने। वही हो जो तुम्हें हो इष्ट मन में, बने नूतन अयोध्या नाथ बन में। भले ही देव का बल देव जाने, पुरुष जो है न क्यों पुरुषार्थ माने। हुआ कुछ भी नहीं मैं जानता हूँ, तुम्हें जो मान्य है सो मानता हूँ। विदा की बात किससे और किसकी, अपेक्षा कुछ नहीं है नाथ इसकी। मुझे यदि मारना है मार डालो, निकालो तो न जीते जी निकालो। प्रभु रखो सदा निज दास मुझको, कि निश्वासन न हो गृहवास मुझको। अयोध्या है कि यह उसका चितवन, करूँगा क्या यहाँ मैं प्रेत साधन। अरे यह क्या कहा प्रभु ने यह क्या, समझते हो विदा को तुम विरह क्या। तुम्हें क्या योग्य है उद्वेग ऐसा, सुनो जो चित्त में है दूर कैसा। पिता है और है माता यहाँ पर, भरत शत्रुघ्न से भ्राता यहाँ पर। अनुज रहना उचित तुमको यही है, यहाँ जो है निदित में भी नहीं है। मुझे वन में न कुछ आयास होगा, सतत मुनि वृंद का सहवास होगा। पिता की ओर देखो धर्म पालो, अरे मूर्छित हुए फिर वे संभालो। किया उपचार दोनों ने पिता का, उन्हें चैतन्य था चढ़ना चिता का। खड़ी थी कैकई पर चित चल था, कहा जो राम ने सच था कि छल था। संभल कर कुछ किसी विद भूप बोले, विकल सौमित्र से इस भांति बोले। कहो फिर वत्स जो पहले कहा था, वही गर्जन मुझे सुख दे रहा था। नहीं हूँ मैं पिता सचमुच तुम्हारा, यही है क्या पिता का प्रीति धारा। तदपि सतपुत्र हो तुम सूर मेरे, करो सब दुख लक्ष्मण दूर मेरे। मुझे बंदी बनाकर वीरता से, करो अभिषेक समान धीरता से। स्वयं निस्वार्थ हो तुम नीति रखो, न होगा दोष कुछ कुल रीति रखो। भरत था आप ही राज्याधिकारी, हुआ पर राज्य से भी राम पर भारी। उसी से हा न वंचित यो भरत हो, भले ही बाम वामा लो भरत हो। सुनो हे राम तुम भी धर्म धारो, पिता की मृत्यु के मुँह से उबारो। पिता को मृत्यु के मुँह से उबारो, न मानो आज तुम आदेश मेरा। प्रबल उससे नहीं क्या क्लेश मेरा। भरत की माँ डरी सुन भूप बाणी, कही वह राम लक्ष्मण ने प्रमाणी। पतित क्या उन्नतों के भाव जाने, उन्हें वे आप ही में क्या नसाने।
कहा प्रभु ने, पिता ओह मोह इतना विचारो किंतु होगा द्रोह कितना, तुम्हारा पुत्र मैं आज्ञा तुम्हारी न मानूं तो कहे यह क्या सृष्टि सारी, प्रकट होगा कपट ही हाय इससे न माँ के साथ होगा न्याय, इससे मिटेगी वश मर्यादा हमारी, बनेंगे हम अगोरच मार्गचारी। कहाँ है हाँ तुम्हारा धैर्य वह सब कि कौशिक सग भेजा था मुझे जब, लड़कपन भूल लक्ष्मण का हृदय हो, हमारा वंश नूतन कीर्तिमय हो, क्षमा तुम भी करो सौमित्र की माँ, न रखो चित्त में उस चित्र की को माँ, विरत तुम भी न हो अब और भाई, अरे फिर तात ने संज्ञा गंवाई, रहूँगा मैं यहाँ अब और जब तक, बढ़ेगा मोह इनका और तब तक, कह प्रस्थान इससे शीघ्र ही आओ, इन्हें दे सांत्वना मिलकर स्वजन सब, प्रणति मिस निज मुकुट सर्वस्व देकर, चले प्रभु तात की पद धूलि लेकर, चले उनके अनुज भी अनुसरण कर, सभी को छोड़ सेवा को वरण कर। कहा प्रभु ने कि भाई बात मानो, पिता की ओर देखो हठ न ठानो। कहा सौमित्री ने कर जोड़कर तब, रहा यह दास तुमको छोड़कर कब, रहे क्या आज जाता देख बन को, करो दोषी न इतना नाथ जन को, तुम्ही माता पिता हो और भ्राता, तुम्ही सर्वस्व मेरे हो विधाता। रहूँगा मैं कहोगे तो रहूँगा, नरक की यातना को भी सहूँगा, विनश्वर जीव होता तो न सहता, तदपि क्या रह सकेगा देह दहता। कला क्रीड़ा कुतुक मृग या विनय में, सभा सलाप निर्णय और नय में, जिसे है साथ रखा नाथ, तुमने उसी से आज खींचा हाथ तुमने, यहाँ मेरे बिना क्या रुक रहेगा, न अपना भार भी यह तन सहेगा, तुम ही हो एक अंतर्वाह मेरे, नहीं क्या फूल फल भी ग्राह्य मेरे, न रखो आज ही यदि साथ मुझको, चले जाओ हटाकर नाथ मुझको। न रोकूंगा रहूँगा जो जीऊँगा, अमृत जब है पिया विष भी पीऊँगा, हुए गदगद यहीं रघुनंदना अनुज, शिशिर करण पूर्ण मानो प्रतारंबुज, खड़े थे सूर्यकुल के सूर्य सम्मुख, न जाने देव समझे दुख या सुख। अनुज को देख सम्मुख दिन रोते, दया मैं क्या द्रवित औ भी न होते, ओहो कातर न हो सौमित्र आओ, मदा निज राम का अर्धांश पाओ, यही है आज का सा यह सवेरा, मीठा राज तत्व वन में भी न मेरा। अनुज मुझसे न तुम न्यारे कभी हो, सुहृत सहचर सचिव सेवक सभी हो, बचे सौमित्री मानो प्राण पाकर, बची त्यो कैकेयी भी ऋण पाकर। निकलकर अग्न आजुन तब वहाँ से, चले पर शब्द यहाँ कैसा कहाँ से, मुझे इस मृत्यु मुख में छोड़कर यो चले, हा पुत्र तुम मुँह मोड़कर क्यों। कहा प्रभु ने कि भाई क्या करूँ मैं, पिता का शोक यह कैसे हरूँ मैं, हुआ है धैर्य सहसा नष्ट उनका, चलो कातर न कर दे कष्ट उनका, बढ़ाकर चाल अपनी और थोड़ी, उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी। न थी अपने लिए वह सांस निकली, फंसाती जो यहाँ यह फांस निकली, चले दोनों अलौकिक शांति पूर्वक, कि आए थे यथा विश्रांति पूर्वक। अजीर सर के बने युग हंस थे वे, स्वयं रवि बस के औतस थे वे, झुकाकर सिर प्रथम फिर टक लगाकर, निरखते पार्श्व से थे भृत्य आकर, यही होकर अभी यद्यपि गए थे, तदपि वे दिखते सबको नए थे। लगे माँ के महल को घूमने जब, जियो कल्याण हो यह सुन पड़ा तब, सुमंत्रागम समझकर रुक गए वे, अह काका विनय से झुक गए वे। सचिव वर ने कहा भैया कहाँ थे, बताया राम ने उनको जहाँ थे, कहा फिर तात आतुर हो रहे हैं, मिलो तुम शीघ्र धीरज खो रहे हैं। हुई सुनकर सचिव वर को विकलता, रहा क्यों भी निकलता ही निकलता। अमंगल पूछना भी कष्टमय है, न जाने क्या न हो अस्पष्ट भय है, नति गति किंतु बोले वे हुआ क्या, हमें भी अब विकारों ने छुआ क्या, मुझे भी हो रहा था सोच मन में, अभी तक आज रिप क्यों है शयन में, बुलाऊं वैद्य या मैं देख आऊं, सभागत सभ्यगण को क्या बताऊं, कुशल हो विघ्न होते कुटनर यो, इधर तुम जा रहे हो लौटकर क्यों। कहा सौमित्री ने हे तात सुनिए, उचित अनुचित हृदय से आप गुनिए, कि मजलो माँ हमें वन भेजती है, भरत के अर्थ राज सहेजती है, निरख कर सामने जो सौंप भारी, सहम जावे अचानक मार्गचारी।
सचिववर रह गए त्यो भ्रांत होकर, रुका निश्वास भी क्या श्रांत होकर, संभलकर अंत में इस भांति बोले कि आए खेत पर ही देव ओले। कहाँ से यह कुमति की वायु आई, किनारे नाव जिससे डगमगाई। भरत दशरथ पिता के पुत्र होकर, न लेंगे फिर देंगे राज्य रोकर। बिना समझे भरत का भाव सारा, विपिन का व्यर्थ है प्रस्ताव सारा। न जाने देव को स्वीकार क्या है, रही देखूं कि यह व्यापार क्या है। न रोकूंगा तुम्हें मैं धर्म पथ से, तदपि इति तक समझूं लूं मर्म अर्थ से। उत्तर की अनपेक्षा करके आंसू रोक सुमंत्र, चले भूप की ओर बेग से, घुमा अंतर यंत्र। अरे मान कहकर ही उनको रहे देखते राम, और राम को रहे देखते लक्ष्मण लोक ललाम। चले फिर रघुवर माँ से मिलने, बढ़ाया घनसा प्राणानिल ने। चले पीछे लक्ष्मण भी ऐसे, भाद्र के पीछे आश्विन जैसे। इस तरह से यह तृतीय सर्ग अर्थात यहाँ पर मंथरा की राजनीतिक षड्यंत्र कैकेयी के ऊपर चल चुकी है, और इस तरह से राजा दशरथ के वचनबद्ध होने के कारण आज राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही वन की ओर गमन कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग चतुर्थ मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित चतुर्थ सर्ग देखेंगे।